तो अगर आज आपके साथ में कुछ हो जाए तो आपके फैमिली की जिम्मेदारी और आपके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो आपके परिवार का खर्चा है, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, बीवी का खर्चा, मम्मी पापा का खर्चा, तो वो सारा सब कुछ कौन उठाएगा? घर की ईएमआई है, कार की ईएमआई है, और जो भी खर्चे हैं वो कौन उठाएगा? तो आज मैं आपको एक ऐसा इंश्योरेंस बताऊंगा जिससे आप 10 रुपए या 20 रुपए रोज के लगा करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस की। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है और वो क्यों जरूरी होता है और किसके लिए जरूरी होता है। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राजपूत। आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा जो सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, तो चलो अभी उसको मैं बता रहा हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और ये कैसे होता है और इसे किसको लेना चाहिए और ये क्यों लेना चाहिए और इसमें लेते टाइम क्या क्या चूज करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसमें ये होता है कि अगर आपने 20 से 30 साल तक के लिए इंश्योरेंस लिया तो आप साल का एक अमाउंट जमा करते हो, जैसे कि 300 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये साल का जमा कराते हो। और उसके बीच में जैसे आपने 30 साल के लिए लिया है और अगर 30 साल से पहले आपको कुछ हो जाता है, आपकी मौत हो जाती है, तो उसका जो पूरा पैसा होता है विथ ब्याज के और विथ इंटरेस्ट के सब कुछ, और उसका जितना भी अमाउंट फिक्स होता है कि अगर आप साल का 1 लाख रुपए जमा करते हो और अगर आपको कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो उसका पूरा पैसा अगर आपको कुछ हो जाता है उस अवधि के बीच में, यानी 30 साल तक आपने लिया है, टर्म इंश्योरेंस लिया है, और 30 साल से पहले पहले आपको कुछ हो गया, तो आपका जो पूरा अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। जितना भी अमाउंट फिक्स होता है वो पूरा अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर आपने 30 साल तक लिया है और 30 साल के बीच में अगर आपको कुछ नहीं हुआ है, तो जो आपने पैसे जमा किया होता है वो कंपनी का हो जाता है और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो 30 से 40 साल तक के लिए, जितने साल तक के लिए आपने लिया है, कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही रहती है। अगर उतने बीच में आपको कुछ होता है तो मिलेगा, नहीं तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपकी सुरक्षा के लिए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है कि आपने इतना लगा दिया और 20 से 30 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा, नहीं। ये सिर्फ आपको सुरक्षित रखता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी इससे प्रोटेक्शन रहेगी, सेफ्टी रहेगी, ये सिर्फ उसके लिए होता है। अब मान लो एक एग्जाम्पल में समझो, जैसे आपने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया 30 साल के लिए, ठीक है। अब इसके बीच में आप अपनी जो ईएमआई है वो आपकी चलेगी 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना उसमें। और अलग अलग अमाउंट आपको पे करना होता है और अलग अलग अमाउंट मिलता है। आपने 30 साल तक लिया, 30 साल तक आप इसको जमा करेंगे, और अगर 30 साल में एक दिन भी कम है तो आपको ये पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक्सीडेंटल कोई कवर नहीं होता, ये सिर्फ आपकी जब डेथ होती है, जब आपकी मृत्यु होती है, तभी ये पैसा मिलता है। अगर आप सोचें कि आपका इसके बीच में एक्सीडेंट हो गया है या आपको कोई भी बीमारी हो गई तो ये आपका पैसा मिल जाएगा, या आप सोचें आपने 10 साल तक पैसा जमा किया है और आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप इसमें से पैसा निकाल लें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर इसमें पैसा जमा करेंगे तो सिर्फ आपकी लाइफ की सेफ्टी रहेगी कि अगर आपकी डेथ होती है, ऐसा कुछ होता है, तब आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी मर्डर वगैरह से ऐसा कुछ नहीं मिलता कि आपका मर्डर हो गया, किसी ने मार दिया या कुछ हो गया। एक्सीडेंटल होता है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। अगर एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई, आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना हो, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, साबित कर देंगे तब आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस, तो इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा भरना होता है। नहीं, तो इसमें प्रीमियम सीधा सा होता है 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये या 25 रुपये, लास्ट 30 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। यानी 30 रुपये महीने का 900 रुपये, 1000 रुपये महीने का लास्ट होता है। अगर आप इतना अमाउंट जमा कर रहे हैं तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ तक की सेफ्टी मिल जाएगी। अगर आप पैसा कमाते हैं और आपकी जॉब जो है वो रिस्की है, अगर आपको कहीं भी रिस्क लगता है कि मैं रिस्की जॉब करता हूं, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके जाने के बाद जो फैमिली को खर्चे की आदत हो गई है, वो पैसा तो आपकी जॉब से आना बंद हो जाएगा। तब आपकी फैमिली का सहारा कौन है और आपकी फैमिली कहाँ जाएगी? लेकिन उस टाइम पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपका सहारा बनेगी और 1 करोड़ रुपए आपको दे देगी। आप 1 करोड़ का लेंगे, 5 करोड़ तक का, 2 करोड़ का, जितने का आप लेंगे तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। माना कि इंसान की जो पूर्ति है वो
नहीं कर पाता, कोई इंसान है चला गया तो उसको तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो आपकी फैमिली के लिए थोड़ी बहुत राहत है वो आपको हो जाएगी, जिससे कि आपके बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। और इसमें आपकी जो वाइफ है कोई भी छोटा मोटा बिजनेस या कोई भी शॉप वगैरह खोल करके अपना जो है लाइफ आराम से अपनी काट सकती है और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकती है। अब कुछ लोग इसको लेते हैं, लेकिन वो ले तो लेते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो देखो, कुछ लोग इसको ले लेते हैं, लेकिन वो कम प्रीमियम के दर से, उनको लगता है महीने के 100-200 रुपये जमा करेंगे तो वो 10 से 20 लाख रुपए का ले लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब कोई एक इंसान चला जाता है तो उसकी लाइफ के जो पूरी एक्सपेक्टेशन होती है, जो फैमिली सोचती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब खत्म हो जाता है उसी इंसान के साथ में। लेकिन उसके जाने के बाद पैसा कितना मिलेगा? सिर्फ 10 लाख या 20 लाख रुपए। तो 10 लाख 20 लाख रुपए में क्या होता है आजकल? कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें तो 1 करोड़ से कम का मत लें। और जो दूसरी मिस्टेक है वो क्या है, लोग जो है लेट लेते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। जब वो 40 से 45 साल के हो जाते हैं या 35 से 40 साल के हो जाते हैं तब लेते हैं। तो नहीं, आपको ये जल्दी लेना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको ले लो। और कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो जमा करते हैं और हमारा 25 से 30 साल बाद वो पैसा मिल जाएगा। तो नहीं, इसमें पैसा नहीं मिलता है आपका। इसमें सिर्फ आपकी लाइफ का प्रोटेक्शन रहता है और आपकी लाइफ जो है सिक्योर रहती है। इसमें आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपकी मौत हो गई, आपकी डेथ हो गई है, तभी आपको पैसा मिलेगा। आपका रिटर्न जो 1 करोड़ अमाउंट है वो मिलेगा, जितना टर्म लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट होगा पेबल कंपनी का। जब कंपनी आपको पे करेगी उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा, नहीं तो जो आपने जमा किया उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो इसमें डेथ होना या मृत्यु होना कंपलसरी है, तभी आपका अमाउंट मिलेगा। तो आपको पॉलिसी लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, पॉलिसी लेते टाइम आपको हमेशा ट्रस्टेबल कंपनी की पॉलिसी लेना चाहिए, जो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रस्ट लगती हो कि ये कंपनी हाँ भरोसे लायक है, भरोसेमंद है, उसी कंपनी से आपको लेना चाहिए। और कम से कम आपको 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और ये है, इसको आप लंबी अवधि तक चलाएं, यानी कि 60 से 70 साल तक इसका जो प्रीमियम है आप जमा करते रहें। ऐसा नहीं आपने जमा किया 30 साल में स्टार्ट किया और 40 साल में खत्म कर दिया, सिर्फ 10 साल में नहीं। तो इसको आप 60 से 70 साल तक इसका जो है प्रीमियम जमा करते रहें, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए इसको लंबे टाइम तक इसका प्रीमियम जमा करें और लंबे टाइम तक इसको चलाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करोगे, इसको ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको ये और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप किसी ब्रोकर से या एजेंट के द्वारा लेते हो तो आपको महंगा पड़ जाएगा। लेकिन मोस्टली ब्रोकर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको इसमें बहुत ही कम फायदा होता है, इसलिए वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ की सेफ्टी है, आपकी फैमिली की। आपके जाने के बाद जो आपकी फैमिली है वो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है आपकी फैमिली को, और जो फाइनेंशियली है तो वो स्टे रहती है। तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आपको ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर जाना। बाकी मैं चल रहा हूँ, मिलूंगा ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।